अगर आप कभी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर आने वाले समय में अप्लाई करने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कमिटमेंट दे देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको लगेगा ये आपकी लाइफ के मोस्ट वैल्यूएबल 15 से 20 मिनट थे। आज के इस वीडियो में मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, डिटेल में एक एक पॉइंट को समझाऊंगा क्योंकि आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आईपीओ के पर्सपेक्टिव से। हम दो पॉइंट पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं मुझे किसी आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है तो पास्ट की डेटा के बेसिस पे मुझे उसमें कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है, एसएमई आईपीओ में क्या होता है, क्या बेस्ट टाइम हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि अगर मुझे मेरे आईपीओ में अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो किस कॉम्बिनेशन में आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। काफी सारी ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी से पहले आपको यूट्यूब पे छोड़िए कहीं पे भी किसी ने नहीं बताई। मोर देन दैट काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं आपके साथ ही कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट करूंगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी से ही कर दीजिए। सीधा चलते स्क्रीन पे। बाय द वे नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। और ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ ओरिजिनल का ही पार्ट बनेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भतेरो फ्रॉड चैनल आए हुए उनसे बच के रहिएगा। देखिए आ जाइए स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या, जब भी कोई एक नई कंपनी आती है पहली बार और सोचती है कि भैया मैं अपना स्टॉक को लिस्ट करा दूं, तो वो आईपीओ लेके आती है। तो अब आईपीओ में हमारे सामने दो टाइप के आईपीओ होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है मेन बोर्ड आईपीओ। अब मेन बोर्ड आईपीओ में आपका प्रॉफिट बुक करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको समझे, उससे पहले ये समझ लेते हैं। यहां पे हमारे सामने दो स्ट्रैटेजी आ सकते हैं। पहला हो सकता है आप एक बार किसी आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए उसको बाय करके होल्ड कर जाओ, मतलब उसको एक लंबे समय के लिए आपने होल्ड कर दिया। और दूसरी होती है लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक कर दो, मतलब जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ, आज आईपीओ ओपन हुआ, या तो आपने अपने प्री ओपन में ही स्टॉक को बेच दिया। बाय द वे आप प्री ओपन में भी अपनी रेट लगा सकते हो, जो मैक्सिमम प्राइस डिस्कवरी के बाद रेट आएगी उसमें आपका माल बिक जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर समय पे लिस्टिंग वाले दिन पे प्रॉफिट बुक कर दिया। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप पास्ट के डेटा को स्टडी करोगे पिछले 20 साल का, अगर आपने हर एक आईपीओ में अप्लाई करके उसको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी करी होती तो काफी सारे साल भी ऐसे निकलते जहां पे आपको ओवरऑल बेसिस पे लॉस होता। रफली 25% सालों में आपको लॉस हो रहा था। अगर आप लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो 100% सालों में अभी तक के पास के डेटा में आपको प्रॉफिट हुआ है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं यूट्यूब पे। आप अगर चेकआउट करोगे बाय एंड होल्ड वर्सेस लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी, वहां पे आपको मेरा एक यूट्यूब पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो, जहां पे इस कंप्लीट डेटा को मैंने ईयर बाय ईयर आपको बताने की कोशिश करी है। पर इसमें हमें यह पता चलता है कि अगर हमें रेगुलर प्रॉफिट कमाना है तो लिस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी बेटर होती है। इवन अगर आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स की बात करोगे, अगर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी में आपको 1x रिटर्न मिला है तो लिस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में XIR रिटर्न्स को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 4 टाइम्स मिला है। तो इस कंप्लीट डेटा के बेसिस में हमारे लिए हमेशा लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करने वाली स्ट्रैटेजी बेटर होती है। अब लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक कैसे किया जाए उसको समझ लेते हैं। उसके लिए मैं हमेशा यूज करता हूं रूल ऑफ 15। अब रूल ऑफ 15 क्या होता है उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये पुराने लोगों को हमारे पता होगा, डोंट वरी, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आगे वाले पॉइंटर्स आपके लिए काफी नए होने वाले, तो उसको ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ 15 ये बोलता है कि मेजॉरिटी आईपीओ के केसेस में जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है पहले 15 मिनट में मुझे मेरा प्रॉफिट बुक करना है और मुझे उस आईपीओ से एग्जिट होना है। मेजॉरिटी आईपीओ में या तो मैं प्री ओपन में ही अपने आईपीओ में प्रॉफिट बुक कर जाऊंगा या फिर मैं 15 मिनट के अंदर अंदर उस आईपीओ में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। पर अगर कोई एक ऐसा आईपीओ है जो बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम आईपीओ है, मतलब एक ऐसा आईपीओ जिसमें एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा था, लिस्टिंग भी होती है 70-80% के गेन से ऊपर। देखिए अगर लिस्टिंग हो रही है 50% के गेन पे तो वहां पे तो छोड़ दीजिए, पर 50% के ऊपर लिस्टिंग हो रही है, सपोज करते हैं 60% प्रॉफिट के साथ लिस्टिंग हो रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये माल नहीं मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 15 मिनट का जो लो लगता है वो आपके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लाइन हो गई। उसके नीचे जाएगा तो इमीडिएटली आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, वरना 15 मिनट के लो के बेसिस पे मैं 2 दिन इस कंप्लीट आईपीओ को ट्रेल कर जाऊंगा एंड जैसे ही 2.5 डेज होगा, 2.5 डेज पे तो मुझे 100% बुक करना है। मतलब 2 दिन मैंने होल्ड कर दिया, आज आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, आज मैंने नहीं बेचा, कल नहीं बेचा, परसों सुबह तो मुझे इररिस्पेक्टिव कि मुझे कितना ही आईपीओ पसंद आ रहा है, एज एन आईपीओ इन्वेस्टर मेन बोर्ड आईपीओ में मैं पर्सनली अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये होता है रूल ऑफ 15 जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। अब समझ लेते हैं कि हमें एलोकेशन कैसे करना होता है अपने फंड्स का, ताकि हमें सबसे मैक्सिमम चांसेस हो जाए कि अलॉटमेंट मिल जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके घर में जितने मेंबर हैं हर के नाम पे आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
इवन बच्चों के नाम पे, एचयूएफ के नाम पे, कंपनी के नाम पे, सबके नाम पे डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। मोर देन दैट, डीमैट ओपन करने में आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, जो आपको पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, एचयूएफ के लिए आपको मेरी टीम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, वरना आप ओपन ही नहीं कर पाओगे। कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंदी है और कोई ना कोई आपको मदद करने के लिए चाहिए। माइनर के अकाउंट में आपको मदद की जरूरत होगी, तो हर एक चीज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना पड़ेगा। मैक्सिमम नाम से मुझे चाहिए ही चाहिए कि मैं अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करूं। अभी मैं अज्यूम करता हूं कि अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो हर एक आदमी 10 नाम से एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 10 डीमैट अकाउंट तो रख ही लेगा। अगर आप नहीं रख पा रहे तो आपकी मेहनत में कमी है। आपको ढूंढना पड़ेगा, जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, फैमिली में बात करनी पड़ेगी और अपने अकाउंट्स को ओपन करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा उनके लिए फंड्स। अब यहां पे मुझे करना क्या है? सपोज करते हैं मैं एक आम रिटेलर आदमी हूं, आईपीओ के लिए मैं एलोकेट कर सकता हूं फॉर एग्जाम्पल 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 से 4 लाख रुपए मैं एलोकेट कर सकता हूं। तो मुझे अपने पैसे को कैसे डिवाइड करना है? स्मॉल एचएनआई की 1-2 एप्लीकेशन लगानी है या रिटेल की सारी एप्लीकेशन लगानी है? इस सिचुएशन में आप 10 की 10 रिटेल एप्लीकेशन लगा दोगे। उसके बाद भी सपोज करते हैं कि आपके पास कुछ पैसा बच रहा है, तो आप 10 की जगह 9 रिटेल अब लगाओगे और एक स्मॉल एचएनआई लगा दोगे कि चलो ठीक है यार, बाई चांस मेरा लक चली गया। यूजुअली अच्छे आईपीओ में स्मॉल एचएनआई में 50 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा, पर ठीक है मेरे पास फंड्स अवेलेबल है और कोई आईपीओ नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं एक स्मॉल एचएनआई लगा दूंगा। एक रिटेल तो हर नाम से अप्लाई करना कंपलसरी है, तभी आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आईपीओ क्लैश हो रहे हैं, मेरे पास फंड्स की कमी है, तो मैं सिर्फ रिटेल एप्लीकेशन लगा दूंगा, छोड़ दूंगा स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई वाली रिस्क लेनी नहीं है, क्योंकि 50-60 में से एक आदमी को मिलेगा। अगर अच्छा आईपीओ होगा तो वो मुझे काम करना ही नहीं है। सेकंड, सपोज करते हैं मेरे पास 12, 13, 14 लाख रुपए है जो मैं आईपीओ के लिए एलोकेट कर सकता हूं। सबसे पहले आपको 9 एप्लीकेशन लगानी होगी रिटेल की, प्लस एक लगानी होगी बिग एचएनआई की। यहां पे आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि एक बिग एचएनआई की जगह आप 4-5 स्मॉल एचएनआई लगा दो या 7 स्मॉल एचएनआई लगा दो। मत करिएगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपकी कम है। हमें लगता है कि अगर हमने 6-7 स्मॉल एचएनआई लगा दी तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, नहीं बढ़ी है। हर एक एप्लीकेशन में आपको अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी, अगर स्मॉल एचएनआई आपका रफली जाता है 50 गुना, तो 50 में से एक ही है। इसीलिए आपको स्मॉल एचएनआई को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको रिटेल लगाना है 9 नामों पे और एक नाम पे बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगा के खत्म करना है। अब सपोज करते हैं मेरे पास बहुत पैसा है। आनंद, आप बोलो कितना लगाना है? भैया 1 करोड़, 2 करोड़। आप में से भी काफी ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे अगर आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है, अनलिमिटेड मतलब 1-2-3 करोड़ है जो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा, हमें भी तो पता चले कितने करोड़पति लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर बेस में, कुछ आइडिया तो लगे। बल्कि एक और काम करते हैं, आप यूजुअली कितने फंड से आईपीओ में एलोकेशन करते हो या आईपीओ में अप्लाई करते हो, कमेंट कर दीजिएगा। आप सपोज करते हैं ऐसा है तो मुझे सारी सिचुएशन में बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगानी है। स्मॉल एचएनआई के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करते हैं कोई एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसमें रिटेल गया है 8 गुना, तो आपको 8 में से एक आदमी को एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिल जाएगा। स्मॉल एचएनआई गया 50 गुना, तो स्मॉल एचएनआई में हर 50 आदमी में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। बिग एचएनआई भी गया सपोज करते हैं 50 गुना, तो फिर क्या होगा, आप यूजुअली 50 गुना को डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? देखो, बिग एचएनआई की एप्लीकेशन का जो अमाउंट होता है वो 10 लाख के आसपास का होता है, पर अलॉटमेंट मिलता है सिर्फ 2 लाख का ही। मतलब अगर आपने 10 लाख अप्लाई किया तब भी आपको 2 लाख का अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब कि 1/5 आपको अलॉटमेंट मिलेगा बाय डिफॉल्ट। इसलिए अगर आपका 50 गुना भी हो गया तो अलॉटमेंट तो इनको सिर्फ और सिर्फ 10 गुना में ही मिलेगा ना। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, आपको डिवाइड बाय 5 करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबको भी अलॉटमेंट देने जाऊंगा तो 10 लाख वाले को भी मैं अलॉटमेंट तो 2 लाख का ही देने वाला हूं। इसलिए यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। जितना भी टाइम बिग एचएनआई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है उसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा। जो नंबर आएगा उस नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उतने आदमी में से एक आदमी को यहां पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये हो गया हमारा मेन लाइन आईपीओ के बारे में डिस्कशन। आप में से कुछ लोगों को मेन लाइन आईपीओ के बारे में बेसिक पॉइंटर्स पता भी होंगे। अब मैं बात करता हूं एसएमई आईपीओ की, और एसएमई आईपीओ के पॉइंटर्स ना आप में से मेजॉरिटी लोगों को अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है और काफी सारे नए पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपका जो फोकस होता है इस कंप्लीट वीडियो में वो बढ़ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम हेल्प करे या फिर डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक्स और डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एसएमई आईपीओ में सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बुकिंग की क्या होती है। देखिए, अभी क्या हुआ है, एसएमई आईपीओ में 100% के ऊपर की लिस्टिंग हो ही नहीं सकती, रूल आ चुका है। तो हमें यहां पे क्या यूज करना होता है, यहां पे आपको यूज करना होता है रूल ऑफ 5।
अब रूल ऑफ 5 क्या होता है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, आपको बताता हूं। देखो, जैसे ही एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, एक तो आपको प्री ओपन में यहां पे आप प्राइस में कभी भी अप्लाई नहीं करना। प्री ओपन में आपको कभी नहीं बेचना होता एसएमई आईपीओ। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ को तो प्री ओपन में बेच देते हैं। वो सोचते हैं एसएमई आईपीओ भी है तो आईपीओ, एसएमई को भी प्री ओपन में बेच दिया। कभी नहीं बेचना प्री ओपन में, आराम से ओपन होने दो, देखो कहां पे ओपन हुआ है। अब अगर आपको ओपन होते ही, सपोज करते हैं कोई 100 रुपए का आईपीओ का प्राइस था, ओपनिंग होती है 150 रुपीज पे। जैसे ही वो ओपन होता है 150 रुपीज में, आपको दिखता है कि यार ये प्राइस ना 150 रुपीज पे ओपन तो हो गया, पर ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा। एसएमई आईपीओ मेजॉरिटी टाइम्स में जिस दिन इसकी ओपनिंग होती है, या तो वो अपर सर्किट पे लगेगा या फिर वो लोअर सर्किट पे लगेगा सीधा, क्योंकि सर्किट रेंज होती है सिर्फ 5% की। सेम डे पे या तो ऊपर या नीचे चले जाएगा। अब जैसे ही ओपन हुआ है, आपको अच्छा खासा गेन ऑलरेडी हो रहा है। आई एम श्योर आप प्रॉपर्ली एनालिसिस करके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, आपको अच्छा खासा गेन हो रहा है। 100 रुपए का प्राइस था, 150 रुपए पे लिस्टिंग हो रही है, आपको दिख गया कि 150 रुपए पे लिस्ट हो गया। अब लिस्ट होने के आपके बाद आपको दिख रहा है कि यार काफी सारे सेलर्स आते जा रहे हैं, प्राइस 150 रुपए पे लिस्ट हुआ पर वो नीचे जाता जा रहा है, 147 146 पे कंफर्टेबल हो रहा है और यहां पे माल एक्सचेंज हो रहा है और ये अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा, तो आपको सेम डे प्रॉफिट बुक कर लेना है। फर्स्ट डे पे ही आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट में एसएमई आईपीओ में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन क्या होगी, यार आपको दिखेगा कि जो आपका आईपीओ है वो 150 पे ओपन हुआ पर रेगुलरली 153 154 चल रहा है और रेगुलरली सस्टेन कर पा रहा है अपने ओपनिंग के प्राइस से, और ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगले आधे घंटे में। होगा यूजुअली ये कि 12-1 बजे से पहले पहले वो आपका आईपीओ अपर सर्किट पे लग जाएगा। आपको पहले दिन नहीं बेचना है, सेकेंड डे नहीं बेचना है, 2.5 दिन पे यूजुअली आपका वो आईपीओ अपर सर्किट से ओपन हो जाएगा। मतलब आपका सर्किट 1 लग गया, 2 लग गया, तीसरे दिन सर्किट लग के वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि क्या वो नीचे के लेवल पे सस्टेन हो रहा है, 1-1.5 घंटा क्या वो नीचे के लेवल पे चल पा रहा है। अगर वो 1-1.5 घंटा नीचे के लेवल पे चल गया तो आपको 2.5 दिन पे, यानी कि पहला दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरे दिन की ओपनिंग पे आपको प्रॉफिट बुक करके खत्म करना है। पर अगर वो ऐसा हुआ आईपीओ कि नीचे के लेवल पे चले गया पर आधे घंटे के अंदर अंदर वापस से सर्किट पे लग गया, तो चुपचाप बैठ जाओ, उस दिन सर्किट पे नहीं। जब मार्केट का 5th डे होगा, लिस्टिंग से 5th डे होगा, 5वां सर्किट लग चुका होगा, बस ये 5वें सर्किट पे मैं पर्सनली अपना प्रॉफिट यहां पे बुक करके निकल जाऊंगा एसएमई आईपीओ से। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो ये वाला पार्ट ऑफ द वीडियो आप वापस से देख लीजिएगा। अब फंड्स का एलोकेशन कैसे करना है, देखो मेन बोर्ड आईपीओ में तो 3 कैटेगरी होती है, रिटेल, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई, ठीक है ना। लेकिन जो एसएमई आईपीओ होता है इसमें सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, एक तो होती है रिटेल, दूसरी होती है एचएनआई। मेन बोर्ड आईपीओ में आपको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट नहीं मिलता, मतलब बिग एचएनआई में आपने 10 लाख लगाया हो या फिर 1 करोड़ लगाया हो, अगर आपका बिग एचएनआई पूरा ओवर सब्सक्राइब हो गया है, आपका कंसिडर वो 10 लाख ही किया जाएगा। पर एसएमई की सिचुएशन में होता है कि जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सपोज करते हैं अगेन मेरे पास 10 डीमैट अकाउंट है, मेरे पास यहां पे रिटेल की एप्लीकेशन यूजुअली 1 लाख 1.25 लाख की लगती है। अभी हम राउंड फिगर के लिए 1.5 लाख की एप्लीकेशन मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए की एक एप्लीकेशन रिटेल की लग रही है, यहां पे 15,000 रुपए की एप्लीकेशन नहीं लगती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मेरे पास फंड्स काफी कम है, सपोज करते 2-3-4 लाख ही है, तो मैंने तो जितनी मैं रिटेल लगा पाया मैंने लगा दी। सपोज करते 1 नाम से 2 नाम से जितनी में मैं रिटेल लगा पाया मैंने रिटेल एप्लीकेशन लगाई, बात खत्म हो गई। सपोज करते मेरे पास फंड्स है 12 से 14-15 लाख के आसपास के, तो फिर मैं क्या करूंगा, रिटेल एप्लीकेशन लगाऊंगा। यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, 14 का 14 लाख रुपए आप एचएनआई में लगा दो या फिर आप लगा दो रिटेल में। हमेशा आपके लिए सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन लगाना जरूरी है। मैं रिटेल में 6-7 एप्लीकेशन लगा दूंगा, मेरा काम हो गया, मैं एचएनआई के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। अब सपोज करते हैं मेरे पास 40 या 50 लाख रुपए है जो मैं आईपीओ में एलोकेट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 9 नामों से रिटेल एप्लीकेशन लगाऊंगा। वो एप्लीकेशन 1.5 लाख रुपए की लगेगी और 9 नामों से लगाया। बैलेंस मेरा जितना भी पैसा बच गया मैंने सिंगल एप्लीकेशन एचएनआई नाम से लगा दूंगा, चाहे वो मेरा बैलेंस बच रहा हो 35 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, जो भी बचेगा वो सिंगल एप्लीकेशन में एचएनआई की यहां पे अप्लाई कर दूंगा। समझा? आई होप आपको समझ आ रहा है सर एंड मैम, एंड आई एम श्योर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब सपोज करते हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपया है या 5 करोड़ रुपया है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 9 एप्लीकेशन लगाऊंगा रिटेल की, फिर एक सिंगल एप्लीकेशन लगाऊंगा एचएनआई में, जहां पे जितना भी मेरा पैसा है सारा का सारा मैं उसमें एलोकेट करने की कोशिश करूंगा, और ये मेरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो गई है।
इसमें एक और आपके लिए कैच मैं देता हूं या एक और आपको ट्रिक बताता हूं जो अभी तक मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं करी है या कहीं पे भी ज्यादा बताई नहीं है। एक बार मैं इसको पूरा डिलीट करता हूं और अभी हम सिर्फ और सिर्फ एचएनआई कैटेगरी की बात कर रहे हैं और एसएमई आईपीओ में बात कर रहे हैं और एचएनआई कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर सपोज करते हैं, एक और आपको ऑप्शन दे रहा हूं जिसमें आप काम कर सकते हो। सपोज करते हैं आपके पास है 2 करोड़ रुपया। अब इसके लिए आपके पास थोड़ा सा फंड ज्यादा होगा, उसका मैं एग्जांपल आपको देके दे रहा हूं। सबसे पहले आप इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन क्या आते हैं? पहला ऑप्शन तो ये आता है कि मैं 9 तो रिटेल लगा दूं और 1 एचएनआई लगा दूं। 1 एचएनआई में क्या हुआ, अभी हम राउंड फिगर के लिए मानते हैं कि 9 रिटेल में मेरे रफली 13,50,000 रुपए लग गए। रफली मेरा अमाउंट बचा 187.50। ये सारा का सारा मैंने बिग एचएनआई में सिंगल एप्लीकेशन लगा दिया। ये मेरे पास एक सिनेरियो होता है। इसके अलावा एक सिनेरियो क्या हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं कि मेरे पास 10 नाम है, 10 के 10 नाम पे मैं 20-20 लाख की एप्लीकेशन लगा दूं, यानी कि टोटल मेरे 2 करोड़ रुपए का पैसा चले गया है और ये मैंने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया। अब आप मुझे सोच के बताओ कि कौन सा सिनेरियो बेटर है, सिनेरियो 1 बेटर है या फिर सिनेरियो 2 बेटर है? आपको कौन सा बेटर लग रहा है? आई एम श्योर आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आपको एक्चुअल आंसर बताता हूं। अब इसमें से कौन सा सिनेरियो बेटर बैठ पा रहा है आपके लिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। सपोज करते हैं आपका जो 1.5 लाख रुपए की रिटेल की एप्लीकेशन थी, एचएनआई में ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है 10 गुना, सिर्फ 10 गुना ही ओवर सब्सक्राइब होता है और आईपीओ बहुत पसंद आ रहा है आपको, तो ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग आपको ये सेकंड सिनेरियो चूज करना चाहिए। आपका काम यहां पे बेटर हो गया है, 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है सारे के सारे सिचुएशन में। यहां पे क्या होगा, अगर सिर्फ 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो यहां पे आपको सारा का सारा अलॉटमेंट मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। अब यूजुअली 10 गुना होगा नहीं, ये सब्सक्राइब होगा 100 गुना या 200 गुना, ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। सपोज करते हैं 100 गुना या 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अभी हम बात करते हैं 100 गुना की। अगर 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हो 187.50, मतलब ऑलमोस्ट 100 गुना से ज्यादा आपने यहां पे अप्लाई कर दिया है। 1.5 लाख रुपए की एक एप्लीकेशन है, 100 गुना में 1.5 करोड़ होता है, आपने 1.5 करोड़ से ज्यादा यहां पे अप्लाई कर पा रहे हो। यहां पे आपको कंफर्म 1 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपके लिए सिनेरियो नंबर 1 बेटर होता है। इस वीडियो को हो सकता है आपको एक बार या 2 बार रेफर करके देखना पड़े, क्योंकि काफी कुछ मैं कवर करते जा रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि YouTube वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप बाद में देख सकते हो, पर काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आईपीओ 100 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यहां पे मैं 100 गुना से ज्यादा अप्लाई कर रहा हूं, एक अलॉटमेंट का मुझे कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगा, तो मैं ये वाला सिचुएशन चूज कर लूंगा। सपोज करते हैं आईपीओ 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मैंने यहां पे कितने के लिए अप्लाई किया है, 187.50 डिवाइड बाय 1.5 लाख, रफली आई थिंक 125 टाइम्स मैंने अप्लाई किया है। आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 100 गुना। यहां पे भी मैं सिनेरियो नंबर 1 चूज करूंगा, क्योंकि 200 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, उसका 50% क्या होता है, 50% होता है रफली आपका 100 गुना, और 100 गुना से ज्यादा की मेरी एप्लीकेशन हो रही है, तो मेजॉरिटी सिचुएशन में यहां पे अभी भी मुझे कंफर्म 1 लॉट का अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पे मेरे 90-95% चांसेस है कि मुझे यहां पे 1 लॉट का अलॉटमेंट तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैं ये वाला सिनेरियो चूज कर लूंगा। आई होप आप समझे होंगे। जितना भी टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, सपोज करते कोई आईपीओ 100 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, अगर आप अप्लाई करते हो 51x तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो 50x, 39x, 49x, इसमें से कुछ भी आप अप्लाई करते हो तो यहां पे आप कंप्लीट लॉटरी में चले जाते हो। अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर अगर आप 51x या फिर 55x टाइप अप्लाई करते हो तो यहां पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 100x अप्लाई कर सकते हो तब तो आपको कंफर्म है कि 1 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, पर फिर भी अगर आप 51 टाइम से भी ज्यादा हो तो यहां पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। इस चीज को हमेशा बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा, कैलकुलेशन के समय आपको काम आएगा। अब सपोज करते कोई आईपीओ इतना ही अच्छा आ गया कि उसमें अलॉटमेंट जा रहा है 500 गुना। अब 500 गुना अलॉटमेंट में तो क्या हो गया, कंप्लीट लॉटरी में चले गया। अब मैं 100 गुना अप्लाई करूं, 200 गुना अप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आईपीओ का जा चुका है 500 गुना, मेरे पास है 2 करोड़ रुपए लगाने के लिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक बार ये रिस्क ले सकता हूं, चांस ले सकता हूं कि कुछ नामों से मैंने रिटेल लगा दिया, 2-4 नामों से, बाकी सभी नामों पे एक फिक्स्ड अमाउंट राउंड फिगर में अप्लाई कर दिया। अब यहां पे अज्यूम करते हैं, एक बार जैसे हमारी कैलकुलेशन के लिए हम इसको राउंड फिगर में लगा देते हैं कि मैंने मेरी 30-30 लाख की एप्लीकेशन लगाई है, 30-30 लाख की मैंने 10 एप्लीकेशन लगा दी है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, एक बार समझो, आपने 3 करोड़ रुपए 30-30 लाख की एप्लीकेशन अप्लाई करके अप्लाई कर दिया। 30 गुना अप्लाई करना डिवाइड बाय 1.5 क्या हुआ, मतलब जितना आपका टोटल साइज था उसका 20 टाइम आपने अप्लाई कर दिया, 20x यहां पे आपने अप्लाई किया है। एक्चुअल अलॉटमेंट क्या गया है 500 टाइम, तो आपको सबसे पहले 500 डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा, ये आपका निकला 25।
अब जितने भी लोगों ने 20 गुना की एप्लीकेशन लगाई होगी, मतलब 30 लाख की एप्लीकेशन लगाई होगी, उन सभी में से 25 में से एक आदमी को अलॉटमेंट यहां पे मिलेगा। 25 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। आपने 10 एप्लीकेशन लगाई है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 10 बार आपको यह चांस मिलेगा कि 25 में से एक आदमी को अप्लाई हुआ, मतलब ऑलमोस्ट आपका लक हो चुका है कि थोड़ा सा भी लक चला तो आपको यहां पे एक लॉट का अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हो चुके हैं। कैलकुलेशन समझा क्या? थोड़ा सा हैवी हो गया। अगर हैवी हो गया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार वापस से आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वरना आज का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो था आप सभी के लिए आईपीओ के पर्सपेक्टिव से। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करे बिना इस वीडियो को मत जाइएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन क्लिक करके जाओ। आप जब सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन क्लिक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। वैसे भी हम लोग 3 मिलियन के बहुत पास है हमारी फैमिली होने के लिए, तो 3 मिलियन फैमिली जल्दी से करवा दीजिए। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।